बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला नबी। अज़ीज़ तलबा इज़ाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, यकीनन आप सब हजरात अल्लाह के मेहमान का अदब और एहतराम कर रहे होंगे। दिन को, रोज़े और रात को तरावी का भरपूर एहतिमाम कर रहे होंगे और अल्लाह की रहमतों को समेट रहे होंगे। प्यारे बच्चों, गुज़श्ता से पैवस्ता लेक्चर के अंदर आपको बताया था, ख़त के बारे में उसका तरीका भी बतलाया और ये भी बतलाया था कि मिर्ज़ा गालिब फरमाते हैं कि अल मकतूब निस्फुल मुलाकात, के ख़त आधी मुलाकात हुआ करता है। आज हम दूसरा ख़त पढ़ते हैं वालिदा साहिबा के नाम खैरियत दरियाफ्त करने के लिए। खैरियत दरियाफ्त करने के लिए ये उन्वान है ख़त का। जो उन्वान होता है वही ख़त का मुद्दा और वही मकसद होता है। फिर उसके बाद आपने यहाँ इम्तिहानी मरकज़ और ये भी बताया था कि कमरे इम्तिहान नहीं लिखना, इम्तिहानी मरकज़ लिखना है, क्योंकि एक ही ज़ुबान का मुरक्कब बन सकता है, दो ज़ुबानों का नहीं। यहाँ आपने कॉमा लगाना है, फिर नीचे ज़िगज़ैग, फिर उसके बाद नीचे वाली लाइन में आपने आज की डेट लगानी है 3, फिर आगे ख़त्मा ज़रूर लगाना है, आगे मई, फिर उसके बाद 2020, फिर उसके बाद मोहतरमा मुकर्रमा अम्मी जान अलामत निदाया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, आगे अलामत तफसीलिया। आज हमने अम्मी जान को ख़त लिखना है खैरियत दरियाफ्त करने के लिए। मैंने आपको बताया था कि ख़त 3 पैराग्राफ्स में लिखा जाता है। पहला जो पैरा होता है उसमें इनफिरादी दुआ सलाम लिखते हैं, दूसरे में ख़त का जो मुद्दा होता है, मकसद होता है, जो मैंने अभी बताया आपको, जो उन्वान होता है वही मकसद और मुद्दा होता है। ये आपने दूसरे पैरे में लिखना है और तीसरे पैरे में इज्तिमाई दुआ सलाम आपने लिखनी है। उसके बाद ख़त का इख्तिताम हो जाता है। तो अम्मी जान को हमने ख़त किस तरह लिखना है, हम यूं लिख सकते हैं, यूं बयान कर सकते हैं कि मेरी अल्लाह तबारक व ताला मेरी जन्नतुल फिरदौस को कायम दायम और आबाद रखे और आपके दस्ते शफ़क़त हस्बे रिवायत मुझ पर हमेशा कायम और दायम रहें और आपसे हमदर्दी का सबब हुसूले इल्म की मजबूरी है। अम्मी जान, आपके खुतूत मिलते रहते हैं और किसी ख़त का जवाब दे पाता हूँ, बाज़ खुतूत बिना जवाब के ही रह जाते हैं। अम्मी जान, मुझे आए हुए 3रा महीना चल रहा है और जून के वस्त में इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मौसम गर्मा की तातीलात हो जाएंगी। तब मैं घर आऊँगा, आपकी कदम बोसी भी करूँगा, आँखों की प्यास भी बुझाऊँगा, दिल के अरमान भी पूरे करूँगा और अपनी अम्मी जान का चाँद से ज़्यादा चेहरा देखकर कई मकबूल तरीन उम्रों और हज्जों की सआदत हासिल करके शाद हो जाऊंगा। अम्मी जान, आज ही अब्बा जान का ख़त मिला है जिसमें लिखा है कि आपकी सेहत दोबारा ख़राब हो गई है। अम्मी जान, जिस तरह आप हम सब बहन भाइयों का ख्याल करती हैं और किसी भी तकलीफ़ पर आप तड़प जाती हैं, बेताब और बेचैन और बेकरार हो जाती हैं, इसी तरह हम भी जब आपकी
सेहत की खराबी सुनते हैं, उसके बारे में सुनते हैं तो हम भी परेशान हो जाते हैं। अम्मी जान, मैं दस्त बदस्त आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप अपने आप को घर के काम काज के अंदर इतना न खपाएं कि आपकी सेहत खराब हो जाए, क्योंकि हमारी उम्मीदों का मरकज़ आप हैं और हमारी आँखों की ठंडक आपसे वाबस्ता है। अम्मी जान, आप अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें और अपनी ग़िज़ा का भी ख़ास ख्याल रखें और घर के कामकाज के लिए एक मुलाजिमा रख लें और एक अच्छे और स्पेशलिस्ट डॉक्टर को अपना मुकम्मल चेकअप करवाकर मेडिसिन लें और मुकम्मल आराम और सुकून करें। अम्मी जान, 15 जून के बाद मैं अचानक घर आऊँगा और सबको हैरान और शादमान कर दूंगा और तातीलात का काम भी घर पर ही करूंगा और अब्बा जान के साथ खेतों में काम करके लुत्फ अंदोज भी होऊंगा। अम्मी जान, एक दफ़ा फिर मैं आपसे इल्तिजा कर रहा हूं कि आप मेरी और सब बहन भाइयों की कामयाबी और कामरानी के लिए और पूरी उम्मत मुहम्मदिया की मग़फ़िरत के लिए अपनी मकबूल तरीन दुआओं का सिलसिला जारी रखेंगे, क्योंकि खालिक के कायनात, मालिक के कायनात, राज़िक़ के कायनात माओं की दुआओं को रद्द नहीं फरमाते। और मैं भी आपकी सेहत व आफ़ियत के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल मन्नान वल हन्नान इला यौमिल मीज़ान आपको सेहत कामिला आजिला मुस्तमिर्रा दाइमा नसीब फरमाए और तमाम अहले खाना की खिदमत में तवाज़ुआना आजिज़ाना मुअद्दिबाना सलाम पेश करता हूँ और अब्दुल्ला नजी और छोटी बेटी नुआमिरा हिदायत को बेपनाह प्यार और मोहब्बत वस्सलाम आपकी दुआओं का मोहताज अलिफ बेजीम। इस ख़त को आपने अजीज़ बच्चों बार बार पढ़ना है और लिखते हुए एक एक पॉइंट पर आपने कामिल तवज्जो करनी है, अलामतों को मद्देनज़र रखना है, रमूज़ औक़ाफ़ को मद्देनज़र रख के इसको आपने लिखना है अच्छे तरीके से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।